हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बर्दरमो और उस लड़की के बीच चुम्मा चाटी हुआ था। अगला एपिसोड उसके बाद हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि अलकमी का काम कर रहा होता है। तभी उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन हो, आपने सक्सेसफुली एक स्विफ्टिंग पोशन बना लिया है और इसका क्वालिटी एक्सीलेंट है। और इस काम को करने के कारण आपको 118 हर्बलाइजम एक्सपी मिला है और आपके पास अभी 10,000 में से 9,000 एक्सपी है। और फिर से उसे बताया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन हो आपको, आपने सक्सेसफुली एक माइनर रिजुगनेशन पोशन बना लिया है और इसका क्वालिटी भी एक्सीलेंट है। और इस पोशन को बनाने से आपको हर्बलाइजम में 360 एक्सपी मिला है। और इसे बताया जाता है, आपका हर्बलाइजम का बेसिक एक्सपी मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। कृपया अपने हर्बलाइजम को इंटरमीडिएट तक अपग्रेड करें। इन सभी मैसेज को देखकर ये कहता है, मैंने इस अल्कमी लैब को लेने के लिए 400 गोल्ड खर्च किए। ऐसा लगता है कि ये एक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं था। इस जगह पर अल्कमी का काम करने के कारण मेरा हर्बलाइजम मैक्स्ड हो चुका है और मैंने उन सभी हर्ब का इस्तेमाल कर लिया जो कि मैं लाया था। तो अब समय है इसके रिजल्ट को टेस्ट करने का। ये कहकर वो रात में थंडर सिटी के नाइटफॉल टाउन में आ जाता है और वहां आकर अपने मन में सोचता है, नाइटफॉल टाउन जो है वो 25th लेवल के इलाइट बॉस मॉन्स्टर का घर है, जहां पर वेंगी फुल स्पिरिट्स रहती हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह के सभी स्पिरिट का पावर 5 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी मामूली प्लेयर इस जगह पर इस समय नहीं आएगा, तो ये अब मेरा प्लेग्राउंड है। ये कहकर वो अपने छाते वाले वेपन को निकालता है और अपने मन में सोचता है, तो अब क्या मॉन्स्टर को हंट करना शुरू किया जाए। और वो अपने वेपन को स्टाफ में बदलकर स्पिरिट्स को समन करने के लिए मंत्र बोलना शुरू कर देता है, विंगार्डियम लेम्योसा, ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग। जहां हम देखते हैं इसके इन मंत्रों के कारण यहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स समन हो जाते हैं। उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर चैन कुनमो उससे कहता है, तुम सबका टास्क बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें इस टाउन के सारे मॉन्स्टर को इकट्ठा करके यहाँ लाना है। ये कहकर वो कहता है, जब हुक्म मिल चुका है तो जाओ जल्दी से ये काम करो। ये सुनकर वो सभी समन किए गए मॉन्स्टर इस टाउन के मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो बचे हुए मॉन्स्टर से कहता है, तुम सभी यहाँ प्लाजा पे रह के नजर डालो, अगर कोई भी मॉन्स्टर आए तो उसे यहाँ रोक के रखना। ये जो आखिरी वाला रूम है वो मेरा है, मैं खुद जाऊंगा वहाँ। और हम देखते हैं चैन कुनमो उस रूम से भी मॉन्स्टर को अपने पीछे भगा कर ला रहा होता है और वो उन सभी को एक जाल में पकड़कर एक जगह लेकर जा रहा होता है। और जाते वक्त वो पोशन पीते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे तेजी से जाने की जरूरत है, नहीं तो अगर मेरे समन किए गए मॉन्स्टर मर गए तो ये सब समय की बर्बादी होगी। और हम देखते हैं उसके इस पोशन के पीने के कारण उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने एक स्विफ्टनेस पोशन कंज्यूम किया है। हमें बताया जाता है इस स्विफ्टनेस पोशन के बारे में, इसे पीने से 1 मिनट के लिए तुम्हारा स्पीड 80% से बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं इसके द्वारा समन किए गए मॉन्स्टर्स को, जो कि स्टोन के सभी स्पिरिट्स को पकड़ कर ले आया होता है। इन सब को देखकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, बहुत अच्छा, ये सब अभी भी जिंदा है और इन्होंने बहुत सारे स्पिरिट्स को पकड़ कर लाया। ये सोचकर वो एक ऐस बॉल का मैजिक कास्ट करता है और वहां से जंप मारकर अपने पास से एक क्वांटम बम उन सब पर फेंकता है। हमें बताया जाता है इस क्वांटम बम के बारे में, इस क्वांटम बम को फेंकने से 10 मीटर के अंदर बिजली का हमला रिलीज होगा और इसका कूलडाउन टाइम 20 सेकेंड का है। जहां हम देखते हैं उस जगह पे एक जोर का धमाका होता है और चैन कुनमो वहां से दूर आ चुका होता है, जहां उस धमाके में बहुत सारे स्पिरिट्स मर जाते हैं और कुछ स्पिरिट्स जो कि बचे होते हैं उनका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। और चैन कुनमो उन सभी को मरते हुए देखकर कहता है, इंस्टेंट किल, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इस प्रकार का एक वेपन बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है। और ये खुश होते हुए कहता है, उस पुराने टेम्पल से इस क्वांटम बम के स्पेल को चुराना बेकार नहीं गया। इस हमले के कारण मेरा 40% एक्सपी बूस्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ स्पिरिट्स जो कि जख्मी हालत में बच चुके हैं वो थोड़े ही देर में रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या कोई बेवकूफ हूँ जो इसे रिवाइव होने देगा। ये कहकर वो अपना एक बहुत बड़ा अटैक समन करता है। उसके बाद हम देखते हैं सुबह चैन कुनमो को एक छत पे बैठ के अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है
और कहता है मैं वाकई में एक ही रात में 25 लेवल पर पहुंच गया। जहां हम देखते हैं उसके स्टेटस विंडो को। नाम चेन कुनमो, लेवल 25, स्ट्रेंथ 79, एजिलिटी 107, स्पिरिट 31, फिजिक 25, आर्मर 260, फिजिकल डैमेज बोनस 32.8%, क्रिटिकल हिट बोनस 29.6%, अवेकन टैलेंट SSS रैंक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 3, बैटल पावर 23,284, अनएसेंट पॉइंट 0, बैपतिज्म बब बेसिक एप्लीकेशन। इन सभी को देखकर चेन कुनमो कहता है मेरा स्ट्रेंथ जो है वो 79 है, लेकिन ये अभी भी एजिलिटी से बहुत ही ज़्यादा कम है और लेवल 30 पर पहुंचने से पहले ही मेरा 2 एट्रीब्यूट 100 पॉइंट से ज़्यादा है। ये कहकर वो उस बिल्डिंग से जंप मारते हुए कहता है अभी भी 4 या कुछ और दिन बाकी है नए स्टूडेंट को रिपोर्ट करने के लिए। मैं इस समय का इस्तेमाल करके अपने लेदर वर्किंग के स्किल से अपने एक्सपीरियंस को मैक्स करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं चेन कुनमो को, जो कि लेदर के वर्कशॉप पे लगातार काम करने के कारण मरियल सी हालत में जा चुका होता है और उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कांग्रेचुलेसन हो, आपने एक एक्सिक्यूट वुल्फ स्किन हैट बनाया है। इसका क्वालिटी एक्सीलेंट है और इसे बनाने के कारण आपको लेदर वर्किंग में 100 एक्सपी मिले हैं और आपका करंट का एक्सपी 10,000 हो चुका है। और चूंकि आपका लेदर वर्किंग का बेसिक एक्सपी मैक्स हो चुका है तो कृपया इसे इंटरमीडिएट रैंक पे अपडेट करें। इन मैसेजों को सुनकर ये अपने मन में सोचता है मैं इस पिछले 3 दिनों से अपने एक्सपीरियंस को मैक्स करने के लिए लगातार काम करते जा रहा हूँ। अगर स्कूल कल ही नहीं शुरू हो रहा होता तो मैं कुछ दिन रेस्ट करना चुनता। उसके बाद चेन कुनमो एक बुक शॉप पे जाके इंटरमीडिएट रैंक का लेदर वर्किंग स्किल बुक खरीद रहा होता है। उसे इस स्किल बुक को खरीदते हुए देखकर एक ओल्ड मैन पीछे से आकर कहता है छोटा दोस्त, तुम इतने ज्यादा युवा हो, लेकिन तुम पहले से ही अपने अल्कमी और लेदर वर्किंग स्किल को इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचा चुके हो। तुम्हारा टैलेंट तो वाकई में तगड़ा है। जहां उन दोनों को साथ में देखकर कुछ लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या वो थंडर सिटी के प्रोफेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं है? जिस पे एक व्यक्ति कहता है और उसके बगल में जो है वो इस साल का चैंपियन चेन कुनमो है। ये सुनकर एक और व्यक्ति कहता है डैम, ये पहले से ही इतना ज़्यादा टैलेंटेड है और इसके सभी प्रोफेशंस भी पहले से ही एडवांस हो चुके हैं। आखिरकार हम सब कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब एक ऐसा मॉन्स्टर रहेगा तो। जहां उसी समय हम देखते हैं चेन कुनमो को, जो उसके सवाल को सुनकर उससे पूछता है क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है मैं गौ जिन हूँ, थंडर सिटी के प्रोफेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। मेरे सब ऑर्डिनेट्स ने मुझे तुम्हारे अल्कमी और लेदर वर्किंग के परफॉर्मेंस के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें इनवाइट करने के लिए कि तुम हमारे एसोसिएशन को ज्वाइन करो। उसके इन बातों को सुनकर चेन कुनमो वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसे इस तरीके से मना करके जाते हुए देखकर वो प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहता है जल्दबाजी में मुझे रिजेक्ट मत करो। मैं तुम्हें अपने एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए बस इनवाइट ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अपने एसोसिएशन में एक रिप्रेजेंटेटिव का भी पोजीशन दूंगा। उसके इन बातों को सुनकर लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव, ये तो एसोसिएशन में प्रेसिडेंट और एल्डर्स के बाद का पोजीशन है। और कुछ लोग कह रहे होते हैं बस इस पोजीशन से तुम एपोकलिप्सिस कॉन्टिनेंट के सारे दुकानों में 15% का डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हो। बस यही एक चीज तुम्हारा बहुत सारा पैसा बचा सकता है। और चेन कुनमो जाते हुए अपने मन में सोचता है मेरे पिछले जीवन में ये प्रोफेशन एसोसिएशन नहीं अपीयर हुआ था और मेरे आसपास के लोगों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि इस एसोसिएशन में बहुत ही ज्यादा एडवांटेज छुपे पड़े हैं। ये सोचकर वो घूमकर फिर से जवाब देते हुए कहता है मुझे माफ करें, लेकिन मैं अभी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर वो प्रेसिडेंट भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो उससे कहता है छोटे दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम नहीं समझते हो कि हमारे एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन का कितना ज़्यादा अथॉरिटी है। एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद इतना वो कह ही रहा होता है, तभी चेन कुनमो उसे बीच में रोकते हुए कहता है मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव का पोजीशन इनफ नहीं है। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं डैम, ये चेन कुनमो नहीं जानता है कि क्या इसके लिए अच्छा है। ये इतने ज़्यादा अच्छे कंडीशन के साथ भी सेटिस्फाई नहीं है। और लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं
ऐसा व्यक्ति जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो एक ऐसे सांप की तरह होता है जो एक हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा होता है। ये चैन कुनमो तो बहुत ही ज्यादा सीमलेस है। और हम देखते हैं उस प्रेसिडेंट को जो कहता है, तुम्हारे इन अभी के 2 इंटरमीडिएट सेकेंडरी प्रोफेशन के साथ मैंने जो तुम्हें कंडीशन दिया वो मेरे लिमिट पर था, लेकिन अगर तुम अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो अपने माथे पे हाथ रखकर पछताते हुए अपने मन में सोचता है, मैं ही अंधा था। हालांकि चैन कुनमो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसका जो नेचर है वो लालच और बदतमीजियों से भरा पड़ा है। ऐसे व्यक्ति का एक पीक लेवल तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सब सोचकर जब वो जा ही रहा होता है तभी चैन कुनमो उसे कहता है, किसने कहा कि मेरे पास मात्र 2 इंटरमीडिएट रैंक के सेकेंडरी प्रोफेशन है। ये सुनकर वो प्रेसिडेंट चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हारे पास वाकई में 3 ऐसे सेकेंडरी प्रोफेशन है जो कि इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंच गए हैं तो मैं तुम्हें एक एल्डर की पोजीशन दूंगा और तुम्हें पूरा जीवन सभी दुकानों में 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। उस प्रेसिडेंट के नए ऑफर को सुनकर चैन कुनमो अपने हाथ में रखे स्किल को सीखते हुए अपने मन में सोचता है, 20% डिस्काउंट उतना बुरा भी नहीं है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आते वक्त मैंने जो स्किल की ये प्रैक्टिस की थी वो एक इतना अच्छा रिजल्ट लाएगा। जहां उसे इस स्किल को सीखते हुए देखकर सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, देखो उस स्किल बुक को, उसका पेपर तो ब्लैंक हो चुका है। क्या इसने अभी अभी एक नया इंटरमीडिएट रैंक का स्किल सीख लिया? और इससे भी ज्यादा ये एक ब्लैक स्मिथिंग का स्किल था जो कि टॉप 3 डिफिकल्टी में आता है। उसे इस स्किल को सीखते हुए देखकर वो प्रेसिडेंट भी अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी बस एक इंटरमीडिएट रैंक का ब्लैक स्मिथ हूँ। आखिरकार इसके पास इतना टाइम और एनर्जी कहाँ से आया जो ये इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंच गया। जहां उसके बाद हम देखते हैं उस प्रेसिडेंट और चैन कुनमो को जो कि बातें करते हुए जा रहे होते हैं और प्रेसिडेंट उसे बताते हैं, हमारे इन बातचीत के बाद मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा जो ब्लैक स्मिथिंग है वो मुझे भी सरपास कर दिया है। मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ। आगे बढ़ते हुए वो कहता है, हमारा प्रोफेशन एसोसिएशन थंडर सिटी में सबसे आगे है। जब हम एसोसिएशन पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें एक एल्डर एल्बम दूंगा। जब तुम दुकानदारों को वो एल्बम दिखाओगे तो वो तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट शो करेंगे। जहां उसके इन बातों को सुनकर चैन कुनमो उससे पूछता है, प्रेसिडेंट गाओ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके ये प्रोफेशन एसोसिएशन और ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन के बीच क्या रिलेशनशिप है? उसके इस सवाल को सुनकर वो प्रेसिडेंट एक पल के लिए चौंक जाता है और वो बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही एक हिस्सा था, लेकिन फिर उन्होंने हमारे प्रोफेशन एसोसिएशन से खुद को सेपरेट कर लिया, इसलिए क्योंकि वो बूढ़े लोग खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते थे। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे पास कोई भी ब्लैक स्मिथिंग में ट्रू मास्टर नहीं है, इसलिए हम सब ब्लैक स्मिथिंग में उन सबसे कम हैं। ये सुनकर चैन कुनमो कहता है, ओ तो ऐसा था। और उसे देखते हुए प्रेसिडेंट अपने मन में सोचते हैं, हो सकता है भविष्य में तुम कोई मिरेकल क्रिएट कर सको। उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशन एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस रूम को, जहां प्रेसिडेंट चैन कुनमो को लेके आते हैं। उसे प्रेसिडेंट के साथ देखकर यहाँ बैठे सभी लोग कहने लगते हैं, प्रेसिडेंट गाओ, क्या है आपका कोई रिलेटिव है? जहां प्रेसिडेंट सभी को बताते हैं, सभी लोग, मेरे पास आज अनाउंस करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है। ये छोटा दोस्त जो मेरे पीछे खड़ा है, इसका नाम चैन कुनमो है और ये इस साल का चैंपियन है। आज और अभी से ये हमारे प्रोफेशन एसोसिएशन का एक एल्डर होगा। उसके इन बातों को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और एक अल्केमिस्ट बुढ़ा उठते हुए कहता है, प्रेसिडेंट गाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़ाई में कितना ज्यादा टैलेंटेड है, इसका हमारे प्रोफेशन से कुछ नहीं करना है। और एक व्यक्ति कहता है, प्रेसिडेंट गाओ, हमारे इस एसोसिएशन का इतने आगे आने का कारण हमारा सख्त एग्जाम है। हम ऐसे ही किसी को एल्डर नहीं बना सकते, ऐसे तो हम सभी लोगों के बीच एक हंसी का मामला बन के रह जाएंगे। भविष्य में हमारे साथ के प्रोफेशन वाले लोग हमारे इस प्रोफेशन एसोसिएशन पे हंसना शुरू कर देंगे। उन सभी के बातों को सुनकर चैन कुनमो उससे कहता है, तुम सभी कुएं के एक मेढक की तरह हो जिसे नहीं पता कि ये दुनिया कितना बड़ा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन तुमसे सेपरेट हो गया। मैं लड़ाई में अच्छा हूँ इसलिए तुम ये सोचते हो कि प्रोफेशन में मेरा टैलेंट अच्छा नहीं हो सकता।
उसके इन बातों को सुनकर वो अल्केमिस्ट वाला बुढ़ा उससे कहता है, तू बास्टर्ड, हमारे इस एसोसिएशन में उसी को बोलने का हक है जिसका एबिलिटी अच्छा है। अगर तुम एग्जाम में पास कर जाते हो तो मैं क्योंग जोंग चेंग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें एल्डर बनने में फुल सपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर तू फेल हो जाता है तो तुझे हमारे एसोसिएशन से निकल जाना चाहिए। उसके इस बातों को सुनकर चैन कुनमो कहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम सभी मिलकर एक अकेले का टेस्ट लोगे, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? क्या तुम्हें कुछ अपने जेब से नहीं निकालना चाहिए? ये सुनकर एक एल्डर जिनका नाम चुई फैंग होता है वो कहते हैं, ऑल राइट, तुम्हारी बातें भी सही हैं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम हमारा टेस्ट पास कर जाओगे तो यहाँ पे हर कोई जिसने तुमसे कोई क्वेश्चन किया होगा वो तुम्हें एक रिवार्ड देगा। उसके बातों को सुनकर चैन कुनमो कहता है, चलो ये डील रहा, और आप सबके क्वेश्चन को सार्थक बनाने के लिए चलिए मैं आप सबको पहले अपना प्रोफेशन बता देता हूँ। करेंटली मेरे पास 6 प्रोफेशन हैं, हर्बलाइज्म, अल्केमी, मिमिनिंग, ब्लैक स्मिथिंग, स्किनिंग, लेदर वर्किंग, और इससे भी महत्वपूर्ण ये सभी इंटरमीडिएट रैंक पे हैं। ये सुनकर वो अल्केमी वाला बुढ़ा बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या 6 प्रोफेशन, वो भी सभी इंटरमीडिएट रैंक पे? किस प्रकार का मोस्टर है ये? और वो बुढ़ा प्रेसिडेंट गौ से पूछता है, प्रेसिडेंट गौ, ये इतना एबनॉर्मल है, क्या ये यही कारण है जिसके वजह से आपने इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया? जिस पे प्रेसिडेंट उसे कहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब तुम्हारा डिसीजन है। उसके बाद हम देखते हैं उन बुढ़ों को जो कि अपना क्वेश्चन सोचने के लिए बैठ जाते हैं। उन सभी को बहुत देर तक ऐसे ही बैठे हुए देखकर चैन कुनमो सभी से कहता है, सभी लोग, मेरे पास बहुत ही कम समय है, क्या सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि कितने ज़्यादा डिफ़िकल्टी के क्वेश्चन के साथ आया जाए? तो चलो इसे जल्दी करते हैं। मैं आप सबको 7 क्वेश्चन दूंगा, अगर आपने उनमें से 4 का उत्तर दे दिया तो मैं ये मानूंगा कि आप सब जीत गए। ये सुनकर प्रेसिडेंट गौ कहते हैं, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा आइडिया है, ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा समय बचाएगा और साथ में इन एल्डर्स को अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना होगा क्वेश्चंस को सोचने के लिए। और वो उससे कहते हैं, स्टूडेंट चैन कुनमो, तुम जाकर उन सभी से क्वेश्चन पूछो। ये सुनकर चैन कुनमो जाकर उन सब से बारी बारी करके एक क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है, बिल्लू बगे बिलियां द की करेगी, बगे बगे बिलियां द की करेगी। ऐसे क्वेश्चन को सुनकर तो वो सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, क्या बिगो बिगो, बल्ले बलिया, ये सब पूछ रहे होते हैं वो। ये सुनकर चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, वेल ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। और वो सभी एल्डर्स पसीने पसीने होते हुए अपने माथे पे हाथ रखकर कहते हैं, मैं सोचा था कि ये जीतने के लिए कोई नॉनसेंस क्वेश्चन के साथ आएगा, लेकिन ये सच में इतना कुछ जानता है। एक एल्डर कहते हैं, ये तो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। और वो एल्डर जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हें कोई रिवार्ड देंगे, वो सामने आकर कहते हैं, अब तुम जीत चुके हो और मैंने जो तुम्हें वादा किया था कुछ रिवार्ड देने का, वो मैं वादा रखूंगा। ये कहकर वो एक फ्रूट निकालते हैं, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं, ये तो एबिलिटी ऑफ फ्रूट है। एक एल्डर का तो मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो कहता है, एक ऐसा आइटम जो कि हजारों गोल्ड कॉइन के लायक है, वो इसे बस ऐसे ही दे रहा है। जहां चैन कुनमो भिखारियों की तरह हाथ आगे करते हुए कहता है, आपका धन्यवाद एल्डर चुई इस गिफ्ट को देने के लिए, अगर मैं इसे मना करूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा असभ्य दिखेगा। और वो उनसे वो एबिलिटी ऑफ फ्रूट ले लेता है और सभी से हंसते हुए कहता है, आप सभी अगर एक एक आइटम दे देंगे तो अच्छा होगा। जहां ये सुनकर बाकी एल्डर्स का भी पसीना छूटने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि एक रास्ते से जा रहा होता है और वो जाते हुए कहता है, मैंने जो आज उन एल्डर्स से सामान लूटे उन सभी का कीमत 1000 गोल्ड कॉइन तो होगा ही। उनमें से एक मीटियोराइट आयरन भी है, इसका जरूरत था मुझे अपने अम्ब्रेला को 2nd ग्रेड पे अपग्रेड करने के लिए। ये सब कहते हुए वो एक गेट के पास आ जाता है और कहता है, कल स्कूल शुरू होगा, ये समय है इस एपोकलिप्टिक कॉन्टिनेंट को छोड़ने का। जहां उसी समय इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, चूंकि होस्ट ने सक्सेसफुली प्रोफेशन एसोसिएशन का एल्डर इल्बम टोकन प्राप्त किया और अपने 6 अलग अलग सेकेंडरी प्रोफेशन को इंटरमीडिएट रैंक पर अपग्रेड किया, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम अपग्रेड होकर लेवल 4 पे आ चुका है और आपको एक नया एबिलिटी भी मिला है। आपके इस नए एबिलिटी के कारण आप किसी भी पोशन के इफेक्ट को अपने पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपका सभी पैसिव स्किल अपग्रेड होकर लेवल 4 पे आ चुका है। आपका पैसिव स्किल ग्लैडिन गन लेवल 4 पर अपग्रेड होने के बाद
जब आप किसी भी फायर टाइप अटैक को लॉन्च करेंगे तब 35% चांस होगा कि आपका बुलेट आपके एनिमी पे जाके हिट हो, वो भी 100% हिट रेट के साथ। इसका एक्टिवेशन 5% से बढ़ चुका है। आपका पैसिव स्किल वाइड स्वेप लेवल 4 पर पहुंचने के बाद आप इस स्किल का इस्तेमाल करके जब भी अपने एनिमी पे अटैक करेंगे तब 20% चांस होगा कि आपके 5 मीटर के रेडियस में आपका सभी एनिमी नॉकडाउन हो जाएगा। इसका एक्टिवेशन भी 5% से बढ़ चुका है और इसका ओई अटैक का रेडियस भी 1 मीटर से इंक्रीज हो चुका है। पैसिव स्किल रिपल स्लैश लेवल 4 पे पहुंचने के बाद जब आप इस स्किल का इस्तेमाल करके अपने एनिमी पे अटैक करेंगे तब आपका 35% चांस होगा आपके अपने एनिमी को बीच से स्लैश करने का। अब आप इस स्किल से 8 शॉट QI लॉन्च कर सकते हैं। इसका डैमेज 1.9 से बढ़ चुका है। इस स्किल के कारण आपका स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 1.9 से बढ़ जाएगा। आपका इनविजिबिलिटी का टाइम बढ़कर 0.55 सेकेंड हो चुका है। आपका शॉट QI 1 से इंक्रीज हो चुका है। डैमेज बोनस 0.1 से इंक्रीज हो चुका है। इनविजिबिलिटी 0.1 से इंक्रीज हो चुका है। पैसिव स्किल वेपन स्विच लेवल 4 पे आने के बाद आपका सभी वेपन को स्विच करने का जो कूल डाउन टाइम है वो 60% से डिक्रीज हो चुका है। पैसिव स्किल वाइड स्पेयर लेवल 4 पे पहुंचने के बाद जब आप इस स्किल को एक्टिवेट करेंगे तब 20% चांस होगा कि आप अपने एनिमी की तरफ एक ब्लैक वॉइड स्पेयर छोड़ सकते हैं। इसका एक्टिवेशन 5% से इंक्रीज हो चुका है और इसका ड्यूरेशन 1 सेकेंड से बढ़ चुका है। पैसिव स्किल डेजल मार्क लेवल 4 पे पहुंचने के बाद आपका डेजल मार्क 3 मिनट तक रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना एलिमेंट का डेजल मार्क इकट्ठा कर सकते हैं वो 10 है। इसका ड्यूरेशन 1 मिनट से इंक्रीज हो चुका है और इसका मैक्सिमम अमाउंट भी 1 से इंक्रीज हो चुका है। पैसिव स्किल क्रिटिकल हिट लेवल 4 पे पहुंचने के बाद आपका क्रिटिकल हिट देने का चांस 24% है। क्रिटिकल हिट रेट 2%। पैसिव स्किल बेसिक अटैक स्पीड लेवल 4 पे पहुंचने के बाद आपका बेसिक अटैक जो है वो 18% से इंक्रीज हो चुका है। अटैक स्पीड जो है वो 2% से इंक्रीज हो चुका है। इन सभी मैसेज को एक ही बार में देखकर चैन कुनमो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। वो कहता है तो अगर मैं अपने सेकेंडरी प्रोफेशन को अपग्रेड करूँगा तो इससे मेरा सिस्टम भी अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ तक कि सिस्टम के अपग्रेड होने से मुझे एक स्पेशल एबिलिटी भी मिला है। और उसके बाद हम देखते हैं चैन कुनमो के स्टेटस विंडो को, जिसे देखकर वो कहता है इतना बुरा भी नहीं, इस बार का जो अपग्रेड्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और रही बात मेरे नई एबिलिटी को लेकर तो मैं उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए जल्दी में नहीं हूँ। मैंने तो बस अभी अभी इंटरमीडिएट ग्रेड का अलकेमी सीखा है। अभी भी बहुत चीज़ है इम्प्रूवमेंट करने को लेकर और बहुत सारे रेसिपीज़ होंगे जो मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर मैंने अभी इसे ट्रांसफॉर्म किया तो पक्का मैं भविष्य में रिग्रेट करूँगा। ये कहकर वो अपने सिस्टम विंडो को गायब करके इस मेन गेट के पोर्टल से जाते हुए कहता है तो ये समय है अब वापस जाने का। उसके बाद हम देखते हैं जियन चैन एकेडमी को, जहाँ सभी बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वहाँ हंसी खुशी का माहौल चल रहा होता है। उन सभी को देखकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है हैं क्या ये समर वेकेशन है? आखिरकार इतने सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इतना सोच ही रहा होता है तभी एक स्टूडेंट उसे देख लेता है और सभी को चिल्ला कर कहता है सभी लोग इधर देखो, सीनियर चैन कुनमो इधर है। जहाँ सभी लड़कियाँ उसके पास आकर कह रही होती हैं ये तो वाकई में चैन कुनमो है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और कुछ लड़कियाँ उससे ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं और सभी लड़के जोर जोर से नारे लगा रहे होते हैं उसके नाम के। जहाँ उन सबको ऐसे देख कर चैन कुनमो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वे सभी सीनियर करते ही रह जाते हैं। चैन कुनमो एक झाड़ी के पीछे आकर छुपकर उन सबको देख रहा होता है। जहां कमिश्नर लू उसके पीछे आकर कहते हैं बच्चे आखिरकार तुम आ ही गए। कमिश्नर लू के एकाएक आ जाने के कारण चैन कुनमो चौंक जाता है और वो उनसे पूछता है मिस्टर लू बाहर वो सब लोग कौन हैं और ये सब ऐसे पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर कमिश्नर लू हंसते हुए कहते हैं वे सब नए स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे फेम के वजह से वो सब हमारे कॉलेज में अपना नाम लिखवाने आए हैं। और वो उसे धन्यवाद देते हुए कहते हैं तुम्हारे कारण से ही आज हमारे एकेडमी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में तो हानवू एकेडमी से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं। और वो उसे अपने साथ एक तरफ ले जाते हुए कहते हैं मेरे साथ आओ, तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले हम सब तुम्हें एक उपहार देना चाहते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं वे सभी मिलकर चैन कुनमो का पताकों के साथ स्वागत कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। जहां चैन कुनमो का इन सभी चीजों को देखकर बड़ा ही भद्दा सा रिएक्शन होता है। उसके इस रिएक्शन को देखकर कमिश्नर लू उससे कहते हैं, तुम युवा लोगों को भले ही ये ओल्ड फैशन लगे, लेकिन हम सब ने इसे तैयार करने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट खर्च किया है, इसलिए हम सब पर ऐसे मत हंसो। जहां चैन कुनमो उन सभी पताकों को अपने माथे से हटाते हुए कहता है, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये फिर से करने की जरूरत नहीं है। और कमिश्नर लू से कहते हैं, तुम जल्द ही कैपिटल की तरफ जाने वाले हो और हम जानते हैं तुम्हारे पास वहां रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम सब ने तुम्हारे लिए एक 20 मिलियन का प्रॉपर्टी खरीद लिया। हम आशा करते हैं कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और वो इसे कुछ टिकट्स देते हुए कहते हैं, ये रहे तुम्हारे प्लेन के टिकट्स। जबकि हम नहीं जानते थे कि तुम कैपिटल के लिए कब रवाना होगे, इसलिए हमने कुछ दिनों के कैपिटल जाने वाले फ्लाइट्स के सारे टिकट्स खरीद लिए। जहां चैन कुनमो इन दोनों चीजों को लेते हुए कहता है, आप सबका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, इसे मना करना बहुत ही ज्यादा असभ्य दिखेगा। तभी कमिश्नर लू उसे कहते हैं, ये तो समय की बात है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो हमसे दोबारा मिलने जरूर आना, और अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए तो ये हमेशा याद रखना कि जीएनसीटी एकेडमी हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए है। उनके ऐसे बातों को सुनकर चैन कुनमो झुकते हुए कहता है, आप सबका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मैं जीएनसीटी एकेडमी के रेपुटेशन को कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगा। ये कहकर वो जाते हुए कहता है, जब मैं वापिस आऊंगा तब मेरा नाम पूरे सा कंट्री में गूंज रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं ओरेकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का सीन, जहां पर चैन कुनमो अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ चुका होता है और एक काले होठों वाली लड़की उसे देखते हुए कहती है, ये भी एक नया स्टूडेंट है, इसका फिजिक भी अमेजिंग है और इसका ताकत भी पक्का बढ़िया होगा। इसके इस अपीयरेंस के साथ इसका एक सेलिब्रिटी नहीं बनना बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। और एक लड़की कहती है, जल्दी से चलो हम जाकर उसका मोबाइल नंबर मांग लेते हैं। जहां हम देखते हैं बहुत सारी लड़की जाकर उसे घेर लेती है और उसमें से एक लड़की उसे कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम पक्का ही एक नए स्टूडेंट हो गए, हम सब सीनियर हैं जो नए स्टूडेंट को यहाँ पर आकर रिसीव करते हैं। और उसके बगल का लड़की कहती है, क्या हम तुम्हारे मोबाइल नंबर ले सकते हैं, जिससे हम तुम्हें अपने यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के बारे में अच्छे से समझा सकें। इस पे एक लड़की कहती है, हाँ, चलो एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, इससे अगर तुम्हें कभी कुछ दिक्कत होगा तो तुम जब चाहे तब हमें फ़ोन करके बुला सकते हो, सुबह में या फिर देर रात में। जहां उन सभी के बातों को सुनकर चैन कुनमो खांसते हुए कहता है, मैं यहाँ रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जहां हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उसके हाथ को खींचते हुए कहती है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करवा दूंगी और रजिस्टर हो जाने के बाद मैं तुम्हें हमारा यूनिवर्सिटी भी घुमा दूंगी ताकि तुम इससे फैमिलियर हो जाओ। हमारा ओरेकल यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अगर तुम यहाँ केयरफुल नहीं रहे तब तुम खो सकते हो। उस लड़की को देखकर ये सभी लड़की यहाँ पे कह रही होती है, ये कुतिया, चूंकि ये थोड़ा बहुत फेमस है इसलिए ये इतना बेशर्मों की तरह बिहेव करती है। जिस पे उसके बगल का एक ऑरेंज बाल वाली लड़की कहती है, भूल जाओ इसे, हमारे स्कूल में इसका पोजीशन हम सबसे ज्यादा है। ये सुनकर एक और लड़की कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का था, ये मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट था। जहां उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को जो उस पीले बाल वाली लड़की के साथ जा रहा होता है और वो लड़की जाते हुए इसे समझाते हुए कहती है, हमारे यूनिवर्सिटी में अगर तुम लेवल 30 पे हो और अपना सेकेंड क्लास अवेकनिंग पूरा कर लिया है तब तुम ऑफिशियली ग्रेजुएट हो सकते हो, लेकिन अगर तुमने ये सब क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है तब तुम्हें तुम्हारे लेवल के हिसाब से क्लास मिलेगा। फर्स्ट ईयर में लेवल 15 से लेवल 25 के स्टूडेंट को डाला जाता है और सेकेंड ईयर में लेवल 26 से 28 के स्टूडेंट को डाला जाता है, और अगर तुम लेवल 29 पे पहुंच जाओगे तब तुम थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे, और अंतिम अगर तुम लेवल 30 पे पहुंचोगे तब तुम फोर्थ ईयर में चले जाओगे। वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना सेकेंड अवेकनिंग पूरा नहीं किया है वे सभी अभी फोर्थ ईयर में हैं। इन्हीं सब बातों के बीच ये दोनों रजिस्टर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, जहां वो पीले बाल वाली लड़की चैन कुनमो को बताते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर, तुम जाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड उस मशीन में स्वैप करो, सिस्टम तुम्हें तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तुम्हारा डोमेट्री देगी।
जहां हम देखते हैं चैन कुनमो को जो जाकर अपने कार्ड को स्वैप करता है, जहां उसके उस कार्ड के स्वैप करने के कारण उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन पूरा हुआ, इंफॉर्मेशन सही है। ओरेकल यूनिवर्सिटी का नया स्टूडेंट चैन कुनमो, करेंट लेवल 25, इस साल का चैंपियन क्लास वेग्रेंट, फर्स्ट एवोल्यूशन SSS रैंक, लग्जरी डोमेट्री में असाइन किया गया, लग्जरी डोमेट्री में सिंगल रूम एरिया जेड के रूम नंबर 1 में। जहां वो लड़की सिस्टम का इस अनाउंसमेंट सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वो उसे कहती है तुम एक्चुअली में लेवल 25 पे हो। और सभी लोग ये सुनकर वहाँ जमा हो गए होते हैं। एक व्यक्ति अपने मुंह को चौड़ा करके कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? एक नया स्टूडेंट जो अभी रजिस्टर करने को आया है उसका लेवल 25 है। और एक व्यक्ति कहता है, क्या ये सही है? चलो मुझे एक नज़र डालने दो। आखिरकार हमारे यूनिवर्सिटी ने इस साल कैसे मैनेज कर लिया एक ऐसे मॉन्स्टर को रिक्रूट करना। उन सभी के बातों को सुनकर एक और व्यक्ति पसीना पसीना होते हुए कहता है, हम सब तो गए काम से, कल के एग्जाम में पक्का ये हम सबको कुचल देगा। और हम देखते हैं उस पीले बालों वाली लड़की को जो चैन कुनमो से कहता है, जूनियर चैन कुनमो, तुम पक्का ही वो चैंपियन होगे जिसे टीचर चैन यूली ने रिक्रूट किया था। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं कि तुमने एक SSS रैंक के टैलेंट को अवेक करा और तुम्हें एक लग्जरी डॉर्मेट्री मिली। चलो मैं तुम्हें एरिया जेड तक लेकर जाती हूँ, तुम उसे खुद से नहीं ढूंढ पाओगे। ये सुनकर चैन कुनमो उसे मना करते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सीनियर हुआ निंग्युई, मैं वहाँ खुद से जा सकता हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है। उसे जाते हुए देख कर वो पीले बाल वाली लड़की अपने मन में सोचती है, तुम मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं ओरेकल यूनिवर्सिटी के एरिया जेड को, जहां आकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, थोड़ी देर के लिए यहीं रुकता हूं, मैं अभी अभी इस यूनिवर्सिटी में आया ही हूं, यहाँ पे बहुत मैटर्स हैं जो मुझे डील करना है। और यहाँ तक कि मैंने तो अभी उस प्रॉपर्टी को भी नहीं देखा जो मिस्टर लू और वो सब मिलकर मेरे लिए खरीदे थे। ये सब सोचते हुए उसका नज़र एक ओल्ड मैन पे जाता है जो कि अपने स्किल का प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कैपिटल से, यहाँ पर मुझे एक फोर्थ अवेकनिंग का एक्सपर्ट देखने को मिल गया। लेकिन इसके शरीर को देखकर लगता है कि इसे कुछ छुपा हुआ बीमारी है। और वो ओल्ड मैन भी इसे देख लेता है और वो उससे पूछता है, तुम बच्चे, तुम क्या इस साल के नए स्टूडेंट हो हमारे ओरेकल यूनिवर्सिटी का? इस सवाल को सुनकर चैन कुनमो कहता है, हाँ, मैं आज ही यहाँ पे असाइन हुआ हूँ रहने के लिए। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये सच में एक ओरेकल यूनिवर्सिटी का टीचर है? क्या ओरेकल यूनिवर्सिटी एक गिरता हुआ यूनिवर्सिटी नहीं है? आखिरकार उसने कैसे मैनेज कर लिया एक फोर्थ अवेकनिंग के एक्सपर्ट को रखने के लिए? जहां उसी समय वो ओल्ड मैन उससे फिर से पूछता है, तुम्हारा रूम नंबर क्या है? जिस पे चैन कुनमो कहता है, मेरा रूम नंबर 001 है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उससे पूछता है, तो तुम्हारा नाम क्या है? उसके इस सवाल को सुनकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझे चेक करने की कोशिश कर रहा है? और वो उसे जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम चैन कुनमो है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन फिर से अपने स्किल का प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम अब जा सकते हो। उसके इस बिहेवियर को देखकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, कैसा रेडिकुलस, ऐसा लगता है कि ये शारीरिक तौर पे ही नहीं बीमार है बल्कि ये दिमागी तौर पे भी बीमार है। और वो ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा होता है, चैन कुनमो रूम नंबर 001, इंटरेस्टिंग। वहाँ चैन कुनमो के तुरंत जाने के बाद हम देखते हैं उस बड़े गुब्बारे वाले लड़की को जो कि इस ओल्ड मैन के पास आकर कहती है, क्या आप फिर से अकेले में प्रैक्टिस करने लगे? ये आपका दवाई लेने का समय है। ये कहकर वो उस ओल्ड मैन को एक दवाई का डिब्बा दे रही होती है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन डरते हुए कहता है, हाँ, मैं ये तुरंत ले लूँगा, अभी अभी मेरे हाथों में कुछ खुजली हो रही थी। ये कहकर वो हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहाँ पे ओरेकल यूनिवर्सिटी के सीक्रेट रियल्म के सामने सभी स्टूडेंट्स जमा हुए होते हैं। वे सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने को है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। और एक स्टूडेंट कहता है, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि आज का सीक्रेट रियल्म डिफ़िकल्ट होगा कि नहीं। और कुछ स्टूडेंट्स रोते हुए कह रहे होते हैं, मैं आशा करता हूँ कि मेरी रैंकिंग ऊपर चला जाए और मुझे एक अच्छा डॉर्मेट्री मिले। और कुछ लोग साथ में टीम बनाकर काम करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और उसी समय हम देखते हैं टीचर्स को
जो कि स्टूडेंट्स के बारे में आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक टीचर कहता है, इस साल डायरेक्टर चैन ने 2 चैंपियन को हमारे यूनिवर्सिटी में भर्ती करा, ये उतना बुरा नहीं है। और वो उन सभी टीचर से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है चैन कुनमो और क्यूल हेजूजी में से कौन जीत सकता है? आखिरकार ये दोनों चैंपियन हैं। जहां एक टीचर कहता है, ये पक्का हेजूजी होगा, हमारा जो मैजिक फैसिलिटी है वो उसी को जाएगा। हालांकि चैन कुनमो का लेवल है लेकिन उसका क्लास बिल्कुल ही कचरा है। उसके बातों को सुनकर एक और टीचर कहता है जुनसी का जो सेकंड अवेकनिंग है वो स्विफ्ट मास्टर है, ये एक प्योर मैजिक क्लास है, हमारा फैसिलिटी उसी को जाना चाहिए। आखिरकार हम ऐसे स्टूडेंट को अपने हाथ से नहीं निकलने दे सकते। उसके बातों को सुनकर एक और टीचर कहता है, मैंने सुना है कि उसका बैटल का जो सेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास तुम लोगों को ज्वाइन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। हमारा कमांड फैसिलिटी भी उसे सब कुछ प्रोवाइड करेगा। जहां इसी समय हम देखते हैं एक टीचर को, जिसका रिएक्शन कुछ खास नहीं होता इन सभी बातों को सुनकर। उसके बाद हम देखते हैं सीक्रेट रियल्म के पोर्टल का सीन, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स जा चुके होते हैं और चैन कुनमो भी जा रहा होता है। तभी वो हेजूजी जाकर चैन कुनमो से कहता है, तुम पक्का ही इस साल का चैंपियन होगे, लेकिन मैं भी इस साल का चैंपियन हूँ। तुम आउटस्टैंडिंग हो सकते हो, लेकिन अभी मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। उसके इन बातों को सुनकर चैन कुनमो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। इस बात को सुनकर वो हेजुनजी गुस्सा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी एरोगेंट होने दूंगा, लेकिन एक बार जब हम सब सीक्रेट रियल्म में इंटर करेंगे तब मैं दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन बेस्ट है। जिस पे चैन कुनमो कहता है, कितना बोरिंग, जिस तरह का तुम्हारा टैलेंट है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरे से कम्पीट करने के वर्दी हो? चैन कुनमो के ऐसे जवाब को सुनकर वो हेजुनजी गुस्सा करते हुए कहता है, ठीक है, हम देख लेंगे कौन लायक है और कौन नालायक। उसके बाद हम देखते हैं सीक्रेट रियल्म डेथ मोनेस्ट्री के अंदर का सीन, जहां चैन कुनमो इंटर कर जाता है और इसके इंटर करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, यहाँ के अभी अवेलेबल एरियाज ग्रेवयार्ड से लाइब्रेरी तक हैं, लेवल 20 और 30 के बीच। लेकिन चूंकि आपका क्लास स्पेल ब्लेंडर है, इसलिए ये हाईएस्ट डिफिकल्टी पे सेट कर दिया गया है और इसे बताया जाता है आपके लिए लेवल 30 और 40 का भी एरिया अनलॉक हो चुका है और आप अभी ग्रेवयार्ड में इंटर कर चुके हैं, गुड लक। जहां चैन कुनमो इस ग्रेवयार्ड में खड़े होकर कहता है, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था अपने क्लास स्पेल ब्लेंडर के हिडन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये अच्छा है, अब ये मुझे लेवल 30 से लेवल 40 के मैप को अनलॉक करने में मदद करेगा। और वो इस एरिया के मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है, जबकि इस एरिया का मॉन्स्टर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो चलो इन्हें जल्दी खत्म करते हैं। जहां उसी समय हम देखते हैं टीचर्स को, जो कि सभी स्टूडेंट्स के रैंकिंग पर नजर गड़ाए होते हैं और वहां कुछ टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक टीचर कहता है, डेथ मोनेस्ट्री के इस सीक्रेट रियल्म में मैं आश्चर्य हूँ, आखिरकार कौन सा नया स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। जो सुनकर उसके बगल का टीचर कहता है, ये उतना इम्प्रेसिव नहीं होना चाहिए, चूंकि हमने आधे मैप को ही ओपन किया है, तो फाइनल बॉस जो है वो लेवल 28 का होगा। इन दोनों के बातों पर एक तीसरा टीचर कहता है, इन्हें इंटर किए हुए कुछ समय हो चुका है, चलो देखते हैं ही जुनजी कैसा कर रहा है। ये कहकर वो सब ही जुनजी के प्रोफाइल को ओपन करते हैं, जहां हम देखते हैं ग्रेवयार्ड में उसका प्रोग्रेस 40% होता है और अभी टोटल टाइम 24 मिनट 13 सेकेंड हुए होते हैं और ये अभी सेकेंड रैंकिंग पे होता है। इसे देखकर एक टीचर कहता है, इतना बुरा भी नहीं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक चैंपियन से। मुझे आशा है कि ये 2 घंटे में इसे क्लियर कर देगा। तभी एक टीचर कहता है, रुको, लेकिन ये तो अभी मात्र सेकेंड रैंकिंग पे है, क्या ऐसा हो सकता है? जहां हम देखते हैं वो सब फर्स्ट रैंकिंग के स्टूडेंट के प्रोफाइल को खोलते हैं। वहां चैन कुनमो होता है, उसका ग्रेवयार्ड में प्रोग्रेस 100% हो चुका होता है और उसका टोटल टाइम 24 मिनट 33 सेकेंड होता है। इसे देखकर वो सभी टीचर्स कह रहे होते हैं, डैम, ये चैन कुनमो ने मात्र 25 मिनट का इस्तेमाल किया इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आखिरकार ये कितना स्ट्रांग है। ये सब देखने के बाद पीछे से एक टीचर कहता है, अब मैंने अपना टैक्टिस बदल दिया, हमारा जो वार्ड फैसिलिटी है वो अब चैन कुनमो के साथ जाएगा। उस टीचर के बातों को सुनकर उसके बगल का एक टीचर कहता है, हमारे मैजिक फैसिलिटी तो शुरुआत से ही चैन कुनमो के साथ जाने के बारे में सोच रहा था। और एक टीचर कहता है, नॉनसेंस की बातें मत करो,
हमारा कमांड फैसिलिटी अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि हम किसके साथ जाएंगे। हम सोच रहे थे कि हम चैन कुनमो के साथ जाएंगे। और एक टीचर कहता है हमारा एक्सलरी फैसिलिटी भी उसी के साथ जाएगा। ये सब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं एक टीचर को जो कहता है कुछ सही नहीं है। क्या इसने एग्जाम को क्लियर नहीं कर दिया? तो ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जहां हम फिर से देखते हैं चैन कुनमो के प्रोफाइल को, जहां उसका करंट प्रोग्रेस वेपन वॉल्ट में 1% होता है और टोटल टाइम 25 मिनट 3 सेकेंड होता है। ये देखकर सभी टीचर्स बात करना शुरू कर देते हैं, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? ये एक्चुअली में इतने चैलेंजिंग एरिया में चला गया। और एक टीचर कहता है क्या आज एग्जाम होने के कारण वेपन वॉल्ट और चैपल एरिया क्लोज नहीं कर दिया गया था? क्या सीक्रेट एलम के प्रोजेक्शन के साथ कोई दिक्कत है? उन सभी के बातों को सुनकर एक टीचर जोर से चिल्लाते हुए कहता है हम बहुत समय से सीक्रेट एलम को ओपन और क्लोज करते आए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कोई गलती हो जाए। ये तो सीधे सीधे रूल्स को तोड़ रहा है। हम इसे अलाउ नहीं कर सकते। और इससे भी महत्वपूर्ण, इसके इस लेवल के साथ ये वहां जाकर जख्मी हो जाएगा और सीक्रेट एलम से बाहर आ जाएगा और जिसे लॉस झेलना होगा वो हमारा यूनिवर्सिटी होगा। जहां एक टीचर कहता है हमें इस एग्जाम को रोकने की जरूरत है। उन सभी टीचर्स के ऐसे बातों को सुनकर एक पीली बाल वाला टीचर कहता है सभी लोग इतने जल्दबाजी में काम मत करो। जितना मैं चैन कुनमो को जानता हूँ वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो कोई सा भी काम बिना प्लान के करे। डायरेक्टर ली, आपको सबसे पहले जाकर इस सिचुएशन को प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए और चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उसके ऐसे बातों को सुनकर डायरेक्टर ली कहते हैं ऑल राइट, मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस जाऊंगा, तुम सभी लोग एग्जाम को ऑब्जर्व कर सकते हो। डायरेक्टर ली को यहाँ से जाते हुए देखकर ये टीचर अपने मन में सोचता है यंग मास्टर हेजुजी, आपको इस समय का फायदा उठाना होगा। डायरेक्टर को यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफिस जाने और फिर वापस आने में मात्र 30 मिनट लगेगा। अगर आपने इससे ज़्यादा समय लिया तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और उसी समय हम देखते हैं सीक्रेट एलम में मिलिट्री वेपन वॉल्ट एरिया का सीन, जहाँ चैन कुनमो आकर छुपकर मॉन्स्टरों को देख रहा होता है। और उन सब को देखते हुए वो अपने मन में सोचता है मैं यहाँ मिलिट्री वॉल्ट वेपन एरिया में आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ का डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ के एवरेज मॉन्स्टर भी लेवल 30 के हैं, यहाँ तक कि लेवल 70 के भी मॉन्स्टर्स हैं और वे सभी वॉरियर्स हैं। उन सब का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है। हालांकि इनसे डील करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक मेथड है जिसके साथ मैं जा सकता हूँ। ये सोचकर वो अपने फैंटम क्लॉक को पहन लेता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है और वो अपने इस इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके इस मिलिट्री कैंप के सारे बारूद को इकट्ठा कर लेता है और अपने मन में सोचता है फाइनली मैंने सभी बारूद को इकट्ठा कर लिया, अब मुझे एक चाल चलने की ज़रूरत है। ये सोचकर वो जोर से कहता है हेलो सभी लोग इधर देखो, जहाँ सभी मॉन्स्टर्स उसके तरफ देखने लगते हैं और दौड़कर उसके तरफ आने लगते हैं। जहाँ वो अपना मैजिक आइस वॉल का इस्तेमाल करके अपने और उन मॉन्स्टर के बीच एक आइस का दीवार बना देता है और अपने मन में सोचता है इस आइस के दीवार के साथ मैं सभी मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर सकता हूँ। और जब वो सभी मॉन्स्टर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब वो अपना फायर का मैजिक उस बारूद पे कास्ट करता है और वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक आइस ब्लॉक नाम के स्किल का इस्तेमाल करता है और वो अपने मन में सोचता है इस आइस ब्लॉक स्किल के कारण मैं 10 सेकंड तक प्रोटेक्टेड रहूंगा। इतना समय काफ़ी है मुझे इस एक्सप्लोजन से बचने के लिए। जहां हम देखते हैं उस समय वहां एक बहुत जोर का धमाका होता है और उसी समय हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि प्रेसिडेंट के कैबिन में आ चुके होते हैं और कहते हैं प्रेसिडेंट निंग, मैं ली जूनियर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैटर को आपको रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जहाँ हम देखते हैं ओरेकल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को, ये वही बुढ़ा होता है जिससे चैन कुनमो वहाँ मिला था और ये बुढ़ा उससे पूछता है आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई जिस वजह से डायरेक्टर को खुद ही यहाँ आना पड़ा, ये पक्का ही कोई सीरियस बात होगी। इस बात को सुनकर डायरेक्टर प्रेसिडेंट को बताते हुए कहते हैं दरअसल एक स्टूडेंट है जिसने एग्जाम में एक रूल को तोड़ा है। आज का एग्जाम डेथ मोनेस्ट्री में था जहां पर 2 एरिया अलाउ थे, जिससे उसने 25 मिनट में क्लियर कर लिया, लेकिन वो एग्जाम से क्विट नहीं करा। जो सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं क्या 25 मिनट में एग्जाम को क्लियर कर दिया? क्या तुम चैन कुनमो के बारे में बात कर रहे हो? ये जानकर कि प्रेसिडेंट चैन कुनमो को जानते हैं डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं प्रेसिडेंट आप कैसे जानते हैं? और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ कि उसने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया मिलिट्री वेपन वॉल्ट एरिया में जाने के लिए,
लेकिन हमारे स्कूल के रूल के हिसाब से हम सभी टीचर मिलकर ये सोच रहे हैं कि उसे क्या पनिशमेंट दिया जाए। आप क्या सोचते हैं? इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, मुझे दिखाओ ये स्कूल का कौन सा रूल है, मैं अभी उसे बदल दूंगा। और वो अपने हाथ से एक एनर्जी को रिलीज कर एक तरफ भेजते हैं। उस एनर्जी को जाते हुए देखकर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और वो प्रेसिडेंट से कहते हैं, आपने उसे इनवॉल्बिलिटी प्राइवेसी दिया। ये कुछ ऐसा है जो आप 5 साल में मात्र एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं। और हमें बताया जाता है इनवॉल्बिलिटी प्रिविलेज के बारे में। इस प्रिविलेज के साथ स्टूडेंट्स फ्रीली एग्जाम दे सकता है। अगर वो एग्जाम में जख्मी हो गया या फिर वो मर भी गया, फिर भी उसके मेन बॉडी को कोई भी चोट नहीं पहुंचेगा। ये कर प्रेसिडेंट घूमते हुए कहते हैं, वेल, एक इतना आउटस्टैंडिंग बच्चा पर हमें भविष्य में ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। जो सुनकर डायरेक्टर का तो दिमाग अभी भी घूम रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। और हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जो अपने मन में सोच रहे होते हैं, युवाओं के लिए एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ज्यादा आवेगी नहीं होना चाहिए। इस बार तो मैं तुम्हें अपने मन का कर लेने देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो उन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है। और वो उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, इतना बुरा भी नहीं, मुझे बस 8 ही मिनट लगे इन सभी छोटे मॉन्स्टर्स को मारने में। ये वैसे ही है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा अच्छा रिवार्ड होगा। ये कहते हुए वो इस बॉस मॉन्स्टर के दरवाजे के पास आता है और कहता है, अगला बैटल और भी ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। ये कहकर वो उस दरवाजे को खोल देता है, जहां हम देखते हैं एक इलाइट बॉस मॉन्स्टर को। हमें बताया जाता है इस मॉन्स्टर के बारे में, ये वेपन मास्टर हार्ड लोड है। इसे देखकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, इस मॉन्स्टर के पास एक ही स्किल है, विरल विंड, लेकिन इससे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। विरल विंड एक लगातार ओई का हमला है जिसे पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया जा सकता, और जब ये इस स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है तब ये हर एबनॉर्मल चीज से इम्यून होता है, तो इसे इंटरप्ट भी नहीं किया जा सकता। ये सोचकर वो अपना स्किल वॉइड स्पेयर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा वॉइड को समन कर उससे कहता है, मैं जो बिना किसी चोट लगे हर मॉन्स्टर को किल करते आ रहा हूँ, ऐसा लगता है वो आज यहाँ नहीं होगा। ये कहकर वो उस पर अपने वॉइड स्पेयर का हमला कर देता है और कहता है, चलो तुम पहले कुछ डैमेज झेलो। जहां हम देखते हैं उस अटैक को देखकर वो मॉन्स्टर उसे डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत चोट लग ही जाता है, जिस पे वो एक जंप मारकर चैन कुनमो पे अटैक करने को आते हुए कहता है, मैं भी बहुत समय से एक असली लड़ाई का इंतजार कर रहा था, चलो देखते हैं तुम्हारी ताकत को। ये कहकर वो उस पे अपना स्किल विरल विंड से एक जोर का अटैक करता है, जिसे चैन कुनमो पीछे हटकर डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है, क्या ही सिर दर्द है, वॉइड स्पेयर जो कि हमेशा सक्सेस होते आया है, आज वो इसके द्वारा डिफ्लेक्ट कर दिया गया। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि लगातार चैन कुनमो पे अटैक करते जा रहा होता है। उसके उन सभी अटैक को डॉज करते हुए चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, क्या ही दुख की बात है, स्प्रिंट का कूलडाउन बहुत ही ज्यादा लंबा है, ऐसे तो मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। अभी से जैसे जैसे इसका एचपी कम होते जा रहा है, वैसे वैसे इसका विरल विंड का अटैक ज्यादा होते जा रहा है, मैं बस इससे अब आमने सामने की लड़ाई ही कर सकता हूँ। ये सोचकर वो उसके सामने आकर अपने ग्लैटिन गन से उस पर हमला करते हुए कहता है, तुम्हारा स्किल खत्म हो चुका है, तो ये लो मेरे अटैक को चखो। जहां हम देखते हैं उसके इस अटैक के कारण उस मॉन्स्टर को भी डैमेज पहुंच रहा होता है और उस मॉन्स्टर का एचपी आधा हो जाता है, और वो मॉन्स्टर बजर्क स्टेट में जाते हुए कहता है, बहुत अच्छा, अब तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है, तो अब मैं तुम्हें अपने ब्लेड का ताकत चखने दूंगा। जहां हम देखते हैं इसके बजर्क मूड में जाने के कारण इसका स्किल विरल विंड का भी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, जिस कारण से ये बहुत ही तेजी में विंड का हमला कर रहा होता है। इसके इस खतरनाक अटैक को देखकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, सौभाग्य से मेरे पास बहुत ही ज्यादा पोशंस हैं, इसके पास अभी मात्र 50% ही एचपी बचा है, तो ये समय है अब फेस टू फेस लड़ाई करने का। ये सोचकर वो उसके पास जाकर लगातार उस पे अटैक करना शुरू कर देता है और वो अपने एचपी को रिकवर करने के लिए लगातार पोशंस भी पी रहा होता है। और उन पोशंस को पीते हुए वो अपने मन में सोचता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ही ज्यादा पोशंस हो तो वो क्या कर सकता है।
जहां हम देखते हैं वो मॉन्स्टर लगातार इस पे अटैक कर रहा होता है, जिससे इसका एचपी धड़ाधड़ कम होते जा रहा होता है और ये लगातार पोशंस पीकर अपने एचपी को रिकवर कर रहा होता है। और इसे बताया जा रहा होता है माइनर रिजुविनेशन पोशन पीने के कारण आपका 600 एचपी रिकवर हो चुका है। माइनर रिजुविनेशन पोशन पीने के कारण आपका 600 एचपी रिकवर हो चुका है। माइनर रिजुविनेशन पोशन पीने के कारण आपका 600 एचपी रिकवर हो चुका है। ये सिलसिला लगातार चलते ही जा रहा होता है। वो मॉन्स्टर इस पे अटैक करके इसके एचपी को कम कर दे रहा होता है और ये पोशन पीकर अपने एचपी को रिकवर कर ले रहा होता है। और जब उस मॉन्स्टर का एचपी बहुत ही कम बचा होता है तब चैन कुनमो तेजी से जाकर उस मॉन्स्टर का गला काट देता है। जहां हम देखते हैं चैन कुनमो का भी एचपी बहुत ही ज्यादा कम हो गया होता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने वेपन मास्टर हारोल्ड को मार दिया। इस मैसेज को सुनकर ये हाँफते हुए कहता है आखिरकार ये खत्म हुआ, मेरे पास अभी मात्र 1500 एचपी ही बचे हैं। इस प्रकार का मॉन्स्टर जो कि ओई अटैक से इम्यून है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग है। और इसी समय हम देखते हैं इसे प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया प्रिविलेज मिल जाता है, जिस कारण से इसका बॉडी चमकने लगता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कांग्रेचुलेशन हो इनवुल्नरेबिलिटी प्रिविलेज प्राप्त करने के लिए। इस प्रिविलेज के कारण अगर आप सीक्रेट एलम में फेल हो जाएंगे या फिर आप मर जाएंगे, फिर भी आपके ओरिजिनल बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। ये सुनकर चैन कुनमो इस प्रिविलेज को देखते हुए कहता है क्या वाकई में कोई ऐसा चीज भी है, आखिरकार कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। और वो यहाँ से जाते हुए कहता है भूल जाओ इसे, ये प्रिविलेज रहना एक अच्छा बात है, ये एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह माना जा सकता है, इससे मुझे सिक्योरिटी मिलेगा आने वाले असली चैलेंज में। और उसी समय हम देखते हैं बाहर का सीन जहां सभी टीचर चैन कुनमो के स्टेटस को खोले होते हैं। जहां हम देखते हैं चैन कुनमो का मिलिट्री वेपन वॉल्ट में प्रोग्रेस 100% होता है और इसका टोटल टाइम 53 मिनट 49 सेकेंड होता है। और उसी समय जब डायरेक्टर आकर ये देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार ये संभव भी कैसे है, मैं बस अभी अभी प्रेसिडेंट के ऑफिस से आया हूँ और ये इतने ही देर में मिलिट्री वेपन वॉल्ट को क्लियर भी कर दिया। क्या इसने इनवॉल्बिलिटी प्रिविलेज का इस्तेमाल नहीं किया जो इसे प्रेसिडेंट ने दिया था। ये सुनकर कि प्रेसिडेंट ने चैन कुनमो को इनवॉल्बिलिटी प्रिविलेज दिया, सभी टीचर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। एक टीचर कहता है क्या प्रेसिडेंट निग ने वाकई में चैन कुनमो को इनवॉल्बिलिटी प्रिविलेज दिया। और एक टीचर कहता है ये तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है जो कि एक नए स्टूडेंट को दिया गया है, पूरे 20 साल हो गए हैं जब किसी को ये प्रिविलेज प्राप्त हुआ था। ये सुनकर एक और टीचर कहता है ऐसा लगता है कि चैन कुनमो ने पहले से ही प्रेसिडेंट निंग का एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर लिया था। और एक टीचर कहता है ऐसा लगता है कि चैन कुनमो का जो पोजीशन है हमारी यूनिवर्सिटी में वो चेंज होने वाला है। इन्हीं सब बातों के बीच एक टीचर सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहता है देखो चैन कुनमो पहले से ही चैपल में इंटर कर चुका है, ऐसा लगता है कि वो अंत तक चैलेंज करने के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर एक टीचर कहता है वो अभी मात्र लेवल 25 का है और वो लेवल 40 के एरिया को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही पागल है। और वो सभी टीचर से कहता है ऐसा नहीं होगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं ये देखने की कि सीक्रेट एलम में अभी क्या चल रहा है। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, जब प्रेसिडेंट ने हमें पहले से ही इस पे ज़्यादा अटेंशन देने के लिए कह दिया है तो चलो हम इसे एक एक्सेप्शन बनाते हैं। और वो सभी से कहते हैं चलो मॉनिटर को ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये फाइनल बॉस से कैसे डील करने के बारे में सोच रहा है। जहाँ इसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि एक बहुत बड़े सीक्रेट प्लाजा में आ चुका होता है और वो इस प्लाजा के दरवाजे को खोलकर जब अंदर जाता है तब हम देखते हैं बहुत सारे प्रीस्ट को जो कि एक कमांडर के सामने झुके होते हैं। हमें बताया जाता है इस कमांडर के बारे में, ये स्कारलेट कमांडर मोर्गाइन है और ये यहाँ का बॉस मॉन्स्टर भी है। इसे देखते हुए चैन कुनमो हमें बताता है इस जगह पे 2 फाइनल बॉस हैं, एक तो ये कमांडर जो कि इस सिंहासन पे बैठा है और दूसरा इसकी पत्नी जो कि इसके सिंहासन के पीछे जो कमरा है उसमें बैठी है। और चूंकि चैन कुनमो अपने फैंटम क्लॉक पहनने के कारण इनविजिबल होता है इसलिए ये सभी इसे नहीं देख पाते हैं और ये इन सभी के पास से निकलकर एक दूसरी जगह पे आ जाता है जहां हम देखते हैं एक दरवाजा होता है।
यहाँ खड़ा होकर ये अपने मन में सोचता है, मैं एक साथ लेवल 28 के बॉस मॉन्स्टर को फेस करूंगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यही सही समय है उस व्यक्ति को रिलीज करने का। ये सोचकर वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर आता है, जहां हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि बहुत सारे चेन से बंधा होता है। उसे देखकर चैन कुनमो उससे पूछता है, फायरबैंक्स, क्या तुम अपना बदला चाहते हो? उसके बातों को सुनकर ये बहुत ही मरियल सी हालत में कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर चैन कुनमो उसे उसके चेन से आज़ाद करते हुए हमें इसके बारे में बताता है। फायरबैंक वास्तव में स्कारलेट कॉर्सेट का ही एक सहायक था, लेकिन चूंकि इसे कमांडर और हाई प्रीस्टेस के गलत संबंधों के बारे में पता लग गया, इसलिए इसे 10 सालों से यहाँ पे कैद करके रखा गया है। और यह हमें बताता है इसके पिछले जीवन में फायरबैंक इस गेम का एक हिडन कैरेक्टर था। प्लेयर्स के पास 2 चॉइस होते थे, या तो तुम इसे मार दो या फिर इसे बचा लो। अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें ब्लू इक्विपमेंट मिलेंगे, एक एक्सीलेंट ग्रेड के, लेकिन अगर तुम इसे बचाओगे तब तुम इसे अपने साथ बैटल में ऐड कर सकते हो। लेकिन चूंकि फायरबैंक बहुत ही ज़्यादा जख्मी रहता था और कोई भी प्लेयर किसी एनपीसी को हील नहीं कर सकता था, इसलिए कोई भी प्लेयर इस चॉइस को नहीं चूज करता था। जहां हम देखते हैं इस समय चैन कुनमो को, जो कि अपने हीलिंग एबिलिटी से इसे हील कर देता है और अपने मन में सोचता है हालांकि इस बार अलग होगा। जहां हम देखते हैं फायरबैंक को, जो कि पूरी तरीके से हील हो जाता है और वो झुक कर कहता है, मैं अपने बेनिफैक्टर को धन्यवाद करता हूँ मुझे हील करने के लिए। जब मैं अपना बदला ले लूँगा तब मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा। उसके बातों को सुनकर चैन कुनमो उससे कहता है, भगदड़ पे नज़र रखना, मैं अभी चैपल में स्कारलेट को क्लियर करूँगा। जब तुम हाई प्रीस्टेस की आवाज़ सुनो तब आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और एक जगह आकर अपने फैंटम क्लॉक को डिसएक्टिवेट करता है, जिससे वो स्कारलेट के डिसेबल्स के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और सभी स्कारलेट के डिसेबल्स उस पर हमला करने को आ रहे होते हैं। जहां उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देखकर चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, आ जाओ आ जाओ, और वो उन सभी को भगाते हुए एक जगह पर लेकर आता है जहां पर पानी होते हैं। वो उस पानी को देखकर सीधे उसमें जंप मार देता है। उसे जंप मारते हुए देखकर वो सब डिसेबल्स भी उसके पीछे जंप मार देते हैं और चैन कुनमो जल्दी से उस पानी में से निकल जाता है और अपने फ्रोस्ट बैंड स्किल का इस्तेमाल करके उस पानी को जमा देता है, जिससे वो सभी डिसेबल्स आइस का गोला बन जाते हैं। उसके इस तरीके के कारनामे को देखकर उसे देख रहे सभी टीचर्स बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। एक टीचर कहता है, ओ माय गॉड, इसका ये कंट्रोल और इतने परफेक्टली स्किल का यूज़, आज तो मेरे आंखें खुल गए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इसे मिस नहीं करा। उसके बातों पे उसके बगल का टीचर कहता है, इसने वाकई में चैपल के सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर को एक साथ ख़त्म करने के बारे में सोचा ही नहीं बल्कि इसने एक साथ ख़त्म भी कर दिया। ये सुनकर उसके बगल का टीचर कहता है, वहाँ टोटल 50 लेवल 37 के हाई रैंकिंग स्कारलेट के डिसेबल्स हैं। आखिरकार ये उन सब से कैसे डील करने जा रहा है। जहाँ उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि अपना स्किल मैजिक बुलेट और अपना स्किल वॉइड स्पेयर दोनों को एक साथ ही एक्टिवेट करता है और अपने मन में सोचता है, बहुत अच्छा, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब ये समय है परफॉर्मेंस का। ये सोचकर वो अपने द्वारा तैयार किए गए सारे मैजिक बुलेट्स और वॉइड स्पेयर उन सभी स्कारलेट के डिसेबल्स पे फेंक देता है, जिससे इसे लगातार मैसेज करके बताया जाता है, स्कारलेट का एक डिसेबल मर गया, स्कारलेट का एक डिसेबल मर गया, स्कारलेट का एक डिसेबल मर गया। उसे इस तरीके से सभी मॉन्स्टर्स को किल करते हुए देखकर सभी टीचर्स में हड़कंप मच जाता है। एक टीचर कहते हैं, आखिरकार क्या चल रहा है, क्या वॉइड स्पेयर का 15 सेकंड का कूल डाउन नहीं होता है? जिस पे दूसरा टीचर कहता है, आखिरकार चैन कुनमो ने इसे 5 ही सेकंड में 2 बार कैसे इस्तेमाल किया? एक और टीचर कहता है, क्या ये इसके टैलेंट से रिलेटेड हो सकता है? ये सुनकर उसके बगल का टीचर कहता है, ये पक्का ही एक रेयर टैलेंट होगा, यही कारण होना चाहिए जिसके वजह से ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। जहां उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि बॉस मॉन्स्टर के रूम में इंटर कर चुका होता है और वो बॉस मॉन्स्टर को देखकर कहता है, तो आखिरकार 2 चीटिंग करने वाले कपल से मुलाकात हो ही गया। जहां वो कमांडर लड़ाई के लिए तैयार होते हुए अपने बैटल के फॉर्म में आते हुए कहता है, मैं पवित्र प्रकाश का प्रतिनिधित्व करूंगा और तुम्हें शुद्ध करूंगा।
उसके बातों को सुनकर चैन कुनमो भी लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा कोई जो अपनी पत्नी को धोखा देकर हाई प्रीस्ट की ले रहा हो, वो पवित्र प्रकाश की बात नहीं करे तो अच्छा होगा। ये कहकर वो अपने वेपन से उस पे एक जोर का थ्रो मारता है, जिससे वो अपने शील्ड के साथ उड़ते हुए दूर जाता है और चैन कुनमो उसे नीचे नहीं गिरने देता, उसे हवा में ही लगातार पीटते जाता है। जहां पीटते पीटते उसने उसके मुंह के नक्शे को चेंज कर दिया होता है। उसे इस तरीके से बॉस मॉन्स्टर को पीटते हुए देखकर सभी टीचर का मुंह फिर से खुल जाता है। एक टीचर कहता है इसने 30 सेकंड में ही बॉस मॉन्स्टर को अच्छी तरीके से धो दिया, जिस पे उसके बगल का एक टीचर कहता है इसका जो स्किल है, इसका फ्लो कितना ज्यादा स्मूथ है, इसका टाइमिंग भी एक्यूरेट है, ये पहली बार है मेरा किसी को इस तरीके से लड़ते हुए देखना। एक और टीचर कहता है इसके डेजल मार्क के साइज को देखो, ये तो पहले से ही मीडियम साइज डेजल मार्क तक पहुंच चुका है। जहां एक टीचर कहता है जल्दी से देखो, चैन कुनमो उन डेजल मार्क को उस पे फायर करने वाला है। जहां उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो अपने द्वारा क्रिएट किए गए सभी डेजल मार्क को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है तो चलो आज मैं तुम्हें एक मीडियम साइज डार्क एलिमेंट के डेजल मार्क का पावर चखाऊंगा। ये कहकर वो अपने सभी डेजल मार्क को उस पे फायर कर देता है, जिससे वहां पे बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होता है और उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हीट रेट लग रहा होता है। और हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो उस धमाके से कूदकर दूर आ जाता है। फिर हम देखते हैं उस दरवाजे को जो हमेशा से बंद था, वो दरवाजा खुलता है और वहां से हाई प्रीस्ट अपने रेड ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है, मोग्राइन मर चुका है, इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा, खून का बदला खून से चुकाना होगा। और हम देखते हैं चैन कुनमो को, जिसका बॉडी फ्रीज हो जाता है इस रेड ऑरा के चपेट में आने के कारण, और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपका बॉडी इमोबिलाइज स्टेट में है और ये स्टेट 60 सेकंड तक रहेगा। जहां चैन कुनमो इस स्टेट से रिलीज होने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचता है, मोनेस्ट्री मैप का ये सबसे कठिन भाग है और यही ओरिजिन भी है डबल बॉस का। और हमें बताया जाता है ये जो डबल बॉस मॉन्स्टर है, इनसे लड़ना दूसरे बॉस मॉन्स्टर से लड़ने जितना आसान नहीं है। जहां इसी समय हम देखते हैं इस हाई प्रीस्ट को, जो कि अपने स्टाफ को ऊपर कर कर कहती है, मेरे प्यार अब तुम जग जाओ, और वो अपना हीलिंग मैजिक का कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते जा रही होती है। और हमें बताया जाता है यही होता है, जब मोर्गेन मर जाता है तब ये हाई प्रीस्ट वाइज मैन आती है और इसे फिर से जिंदा कर देती है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, जो भी इससे लड़ने आएगा उसे 2 अलग अलग लेवल 38 के बॉस मॉन्स्टर के अटैक को एक ही समय में झेलना होगा। और इसी समय जब ये हाई प्रीस्ट वाइज मैन अपने स्किल का इस्तेमाल करके इस मोर्गेन को जिंदा करने वाली होती है, उसी समय हम देखते हैं वो कैदी फेयरबैंक को, जो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर आते हुए कहता है, हाँ, खून का बदला खून से चुकाया जाएगा और वो दिन आखिरकार आ चुका है जब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। और इस समय हम देखते हैं इस हाई प्रीस्ट को, जो इस फेयरबैंक को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो उससे कहती है, आखिरकार तुम वहां से कैसे बचे। लेकिन वो फेयरबैंक्स उसके सवालों को नजरअंदाज करते हुए उस पे एक जोर का हमला करता है, जिससे इस हाई प्रीस्ट का स्किल इंटरप्ट हो जाता है और वो बॉस मॉन्स्टर फिर से जिंदा नहीं हो पाता। और हम देखते हैं उस फेयरबैंक को, जो उससे कहता है, क्या आज कोई सरप्राइज का दिन नहीं है, क्योंकि आज 2 चीटिंग करने वाले कपल मरने वाले हैं। इतने साल के अत्याचार को मैं तुम्हें आज 1000 गुना करके चुकाऊंगा। और इसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जिसका ये इमोबिलाइज स्टेट हटने का मात्र 10 सेकंड बाकी होता है। जहां वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है, भले ही मैं इस प्लॉट को चेंज न कर पाऊं, लेकिन मैं एक एनपीसी को समन कर सकता हूं जो ये कर सकता है। जहां इसी समय हम देखते हैं उस प्रीस्ट को, जो कि चैन कुनमो के स्माइल को देख लेती है और उसे कहती है, ये तुम थे जिसने उसे बचाया। और वो अपना एक खतरनाक अटैक तैयार करते हुए कहती है, मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन इसी समय हम देखते हैं उस फेयरबैंक को, जो कि एक लंबा जंप मारकर कहता है, मुझे बचाने वाले को टच करने की भी कोशिश मत करना और अपने जीवन को मुझे सौंप दो। जहां उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो का वो इमोबिलाइज स्टेट भी हट जाता है और वो एक पोज देते हुए कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस दुनिया का जो फेयरबैंक होगा वो इतना ज्यादा स्वैग होगा। ये तो मेरे पिछले जीवन से ज्यादा ताकतवर है।
क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैंने इसके इंजरीज को हील कर दिया? ये कहकर वो अपने वेपन के साथ उस प्रीस्ट पर अटैक करने के लिए जाते हुए अपने मन में सोचता है। देखकर ऐसा लगता है कि गेम के बारे में जो मेरा सोच है उसे बदलना होगा। मैं अपने पिछले जीवन के गेम एपोकेलिप्स के इश्यूज को इस जीवन में ऐसे ही ट्राई नहीं कर सकता। मुझे उसके काउंटर्स मेजर के लिए तैयार रहना होगा, और अगर मैं उन कमियों का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा तो इस दुनिया में मुझे कुछ आश्चर्यजनक एडवांटेज मिल सकते हैं, जैसे कि अभी। ये सोचकर वो उस प्रीस्ट को किल करने के लिए उसके तरफ बढ़ जाता है, और उसे देख रहे सभी टीचर्स फिर से एक बार शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक टीचर कहता है, क्या ये है जिसे वो स्ट्रेजी कहता है? क्या वाकई में ये पहली बार चैपल में इंटर कर रहा है? ये सुनकर उसके बगल का एक टीचर कहता है, एक नया स्टूडेंट पहले से ही कैसे सीक्रेट इलम में इंटर कर सकता है? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और पीछे से एक टीचर कहता है, इस उम्र में हमने वास्तव में अपने जीवन को व्यर्थ में जिया है। और वो कांपते हुए कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक ऐसे व्यक्ति से जिसके बारे में प्रेसिडेंट निंग हाईली सोचते हैं। ऐसे परफॉर्मेंस के साथ इसे नेशनल चैंपियन कहना भी इनफ नहीं होगा। और उसी समय हम देखते हैं इस सीक्रेट इलम के पोर्टल से हे जुंजी बाहर आते हुए कहता है, अभी तक कोई बाहर नहीं आया है। और वो हंसते हुए कहता है, इस साल के एंट्रेंस एग्जाम में मैं फर्स्ट आ चुका हूँ। वो कुत्ता चैन क्विनमो वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता था। मैंने ग्रेवयार्ड और लाइब्रेरी को मात्र 1 घंटा और 38 मिनट में क्लियर कर दिया। क्या वो ये अचीव कर सकता है? ये कहते हुए उसका नज़र टीचर्स पे जाता है, जहाँ कोई भी टीचर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। उन सभी को देखकर वो कहता है, आखिरकार कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? मैंने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया है, फिर भी इतना ज़्यादा शांति है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये कहकर जब वो पीछे देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो देखता है चैन क्विनमो को, जो कि चैपल में उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। उसे देखकर वो हड़बड़ा कर नीचे गिर जाता है, और वो अपने चौड़े मुंह के साथ कहता है, ये सही में चैपल में है।